बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो है हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन हम करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो भी हम करेंगे। अच्छा जी, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, पहले उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, अच्छा अब ये आपने ख़ास बात नोटिस करनी है कि ग्रुप की बात हुई है, किसी सेट की बात नहीं हुई, ठीक है ना। ग्रुप की बात हुई है। ग्रुप की बात होने का मतलब है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट था, उसमें वो जो चार कंडीशंस थी, क्लोजर लॉ की, एसोसिएटिव लॉ की, आइडेंटिटी की, इन्वर्स की, वो सारी की सारी होल्ड कर रही हैं, ठीक है। तो ग्रुप है कोई, उसका कोई एलिमेंट एक्स है, वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कब कहलाएगा, अगर जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अगर वो एक्स स्केयर जो मतलब कि ये जो एलिमेंट एक्स है, इसका अगर आप स्केयर लें तो वो भी एक्स के इक्वल हो, ठीक है। तो आप सोचोगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि जिसका स्केयर लें तब भी वो वही एलिमेंट रहे, ठीक है। तो ये भी हम कहते हैं, इसी पर ये थ्योरम है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है। वी हैव टू फाइंड आउट विच एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, क्योंकि कोई यूनिक ही एलिमेंट होगा जिसपे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही होगी ना। हर एलिमेंट तो नहीं होगा ना जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इसका मतलब है अभी कहते हैं कोई ऐसा एलिमेंट है जिसपे भी हम बात करने लगे हैं। तो डेफिनेशन आपने देख ली, दोबारा से बता रही हूँ कि ग्रुप में से, ठीक है, ग्रुप में से कहते हैं कोई एलिमेंट एक्स, ऐसा एलिमेंट एक्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, एक्स के इज इक्वल्स टू एक्स को, उसको हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएंगे। अच्छा, डेफिनेशन को अब दिमाग में रखें, अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम कहता है कि आपके पास जो सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट ग्रुप में मौजूद नहीं होता जो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। अच्छा, जनरली भी हम देख लेते हैं, हमारे पास जो हमने अभी तक कहते हैं, मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज़ पढ़ा दी हैं। एक है वन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप की। ज़ीरो जो है वो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप की। और कहते हैं मैट्रिसेस की भी कहते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम इन तीनों को देख लेते हैं कि इनका स्केयर जो है वो कहते हैं हमारे पास उसी एलिमेंट के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो ये मैंने कुछ परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो ये देखें, कहते हैं वन का स्केयर लें तो क्या होता है, वन के इक्वल। ज़ीरो का स्केयर लें इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। और ये जो मैट्रिसेस वाला है, इसका अगर आप स्केयर लें, यानी कि स्केयर लेने का मतलब है इस मैट्रिक्स को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो बात जो उन्होंने थ्योरम में लिखी हुई है वो ट्रू है। लेकिन अब हम ये एग्जांपल्स दे के तो हम प्रूफ नहीं कर सकते ना। एग्जांपल्स तो हमारे पास होनी ज़रूरी है, बट हमें जो है कहते हैं इसका कहते हैं कोई जनरल प्रूफ भी हमें करना होगा, ठीक है। तो जनरल प्रूफ मैं आपको करवा देती हूँ कि वो क्या है। अच्छा जी, अब थ्योरम को हम लोग जनरली प्रूफ करते हैं। जनरली प्रूफ, इस थ्योरम में हमारे पास क्या था, हमारे पास दो बातें थी, ठीक है। तो वो क्या थी हमारे पास कि ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज द कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेम इधर दो बातें, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। या तो हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट लें और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल प्रूव करें, या आइडेंटिटी एलिमेंट लें उसको आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की कंडीशन पे प्रूव कर लें। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि हम कंडीशन हम ये कर रहे हैं कि एक्स जो हम ले रहे हैं जी से, यानी कि ग्रुप से जो हम ले रहे हैं, हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ले रहे हैं। अगर वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। और हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एलिमेंट हमने उठाई कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इसके अलावा कोई निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कहते हैं इसको थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा परफॉर्म शरफॉर्म करते हैं। इधर हमने कहते हैं इस साइड पे हम आइडेंटिटी लाना चाहते हैं, ठीक है, एक्स वाली साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसके इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों साइडों पे ऐसा ही कर दे। और अच्छा, अगर इधर करेंगे तो इस साइड पे करना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद से काम किया, तो खुद से काम करने के बखेरे को हमने समेटना भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें एक और बात कि इसको जब हम करेंगे एक्स इनवर्स इंटू एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी जो है एक्स स्केयर को हम खोल लेते हैं, एक्स इंटू एक्स। बात तो एक ही है, एक्स स्केयर लिखो या एक्स इंटू एक्स, ठीक है, हम एक्स इंटू एक्स लिख लेते हैं। अच्छा, एक्स इनवर्स इंटू एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, और हमें पता है आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो वही एलिमेंट आता है। तो ई इंटू एक्स जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ई। तो यही बात हमने प्रूव नहीं करनी थी कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हम लें और वो एंड पे क्या लिख ले, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा और कुछ ना निकले। तो हमारे पास हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उठाया था और उस पर हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई कुछ। तो एंड पे हमें पता चला कि ओहो, जो हमने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट उठाया था वो तो आइडेंटिटी ही निकला। तो इसका मतलब है जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी वो ट्रू थी, हम तो गलत करने बैठे थे। तो कहते हैं
तो ये आपका थ्योरम हो गया। ठीक है।